तो बाबरी मस्जिद का किस्सा है ना, गिरा दी। ये लाल किला भी है सामने, इसे भी गिरवा दो। कुतुब मीनार भी है, उसे भी गिरवा दो। ताजमहल भी है, उसे भी गिरवा दो। उसकी कमाई खा क्यों रहो? अगर कोर्ट साबित कर देगी ना तो वो भी गिरवा देंगे मेरे भाई। ये जो लाल किला है ना, ये मेरे बाप दादाओं के पैसे से बना है। अफगानिस्तान से पैसा नहीं आया था इसको बनाने के लिए। जो मुझसे धार्मिक कर वसूल किया गया, उनसे तुमने अपने महल बनाए। इस पे हिंदुस्तान का हक है, इसलिए आज भी ये हिंदुस्तान में है और कयामत तक ये हिंदुस्तान में रहेगा। मोदी ने जो लोग कहते हैं मोदी ने गलत काम किया है, हाँ भाई मोदी ने गलत काम किया है ना। पहले 10 घंटे बिजली मिलती थी, अब 18 घंटे मिलती है मोदी के राज में, तो वो गलत काम ही है। खेतों में टार्च लेके ऐसे जला के बारते हुए जाना पड़ता था, अब लाइटें लग गई, हम ऐसे ही जाते हैं। पहले 4 बंदे जाते थे डर के कि कोई फोन ना छीन ले, कोई मार के ये ना कर ले, पैसे ना छीन ले। आज हम अकेले जाते हैं, पूरा खेतों में भ्रमण करके चले जाते हैं, कोई नहीं होता रोकने टोकने वाला। तो ये सब गलत काम ही तो है, हम लोग सेफ है, वो गलत काम ही है मोदी का, बस यही समझ लो। आ जाओ देखो। एक मिनट, फर्स्ट टाइम वोटर हुए आप, तो फिर पहली बार वोट दोगे ना? तो पहली बार वोट आपका इन्हीं सब मुद्दों पे होगा। कह रहे बीजेपी की सरकार में जो मूलभूत चीजें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनकी बात नहीं की जाती। युवाओं को मंदिर मस्जिद में घसीटा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस ये जो छोटे मोटे नेता है ना, वो आपस में बस भड़काते हैं। मोदी तो कभी डायरेक्ट कहता ही नहीं, कभी भी आप कहा है कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। जो चीज़ जेन्युइन है, जो चीज़, अब राम मंदिर का हो गया, राम मंदिर वहाँ पहले से था, इतिहास गवाह है, जांच हुआ निकला, तो वो तोड़ के अगर उस चीज़ को वापस ले रहे हैं तो इसमें हिंदू मुस्लिम जैसा तो कोई सवाल ही नहीं है ना। रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की बात तो कोई कर ही नहीं सकता। कोरोना काल में आप देख लो, बाहर कंट्रियों का क्या था और यहाँ का क्या था। फ्री वैक्सीन, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? रोड बन रहा है, रोड का मेंटेनेंस, ये सब वही चीज़ें तो है, ये सब काम ही तो है। बहुत शुक्रिया दोस्त, रुकिएगा आप यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निहाल खान है। खान साहब जी। क्या सहमत हो भाई से या असहमत हो? भाईजान ने कहा है कि बहुत काम हुआ है हिंदुस्तान में। तो मतलब मोदी जी की सरकार से पहले कोई चीज़ ही कहाँ थी, सब जंगल ही जंगल था, ना कोई खाने पीने की चीज़। इन्होंने ही तो कहा कि सब चीज़ मोदी जी लाए हैं, ना तो पहले बसें थी और क्या सारी सहूलत तुमने मोदी जी की बना दी। लॉजिक की थी, जो चीज़ें आई थी वो हमने साथ बताया कि ये चीज़ें आई हैं। राम मंदिर का क्या इतिहास पढ़ा आपने? जो आपने कहा इतिहास में लिखा हुआ है, किसने? एक मिनट भाईजान, एक मिनट। मैं नहीं कह रहा। तो बाबरी मस्जिद का किस्सा है ना, गिरा दी। ये लाल किला भी है सामने, इसे भी गिरवा दो। कुतुब मीनार भी है, उसे भी गिरवा दो। ताजमहल भी है, उसे भी गिरवा दो। उसकी कमाई खा क्यों रहो? अगर कोर्ट साबित कर देगी ना तो वो भी गिरवा देंगे मेरे भाई। कोर्ट साबित करने दो। हम तुम्हारी कमाई में बंद हो जाएंगी, इसे गिरवा दो। तुम्हारी कमाई में बंद हो जाएंगी, इसे गिरवा दो। इससे कमाई, किससे कमाई? अरे भाई साहब, सारा टूरिस्ट प्लेस यहीं आता है घूमने, सारा टूरिस्ट प्लेस यहीं आता है घूमने मेरे भाई। ताजमहल में पूरी दुनिया से आते हैं घूमने, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर आउट ऑफ कंट्रियों के सारे ताजमहल में घूमने आते हैं सब। बस देखो, इनके मारे ये बना दिया है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर बना के देंगे। अरे भाई मंदिर है तो हमने कौन सी तुम्हारे मंदिर गिरा दी जो मस्जिदें बना ली? तुम ये बताओ कौन सा गिरा दिया? तुम एक बात सुनो, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है के मोहम्मद साहब, नाम सुना इनका? नहीं, मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ। के मोहम्मद का नाम सुना आपने? के मोहम्मद केरल के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, इंडिया के शायद पहले हिस्टोरियन है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरियन हम किसे कहेंगे? भारत की जो कहानियां हैं वो किस भाषा में लिखी होंगी? फारसी, क्योंकि मुगल थे, है कि नहीं भाई? मुगल भी थे तो फारसी होगी, उससे पहले की संस्कृत उन्हीं लैंग्वेज में होगी। जो इससे पहले के हिस्टोरियन हुआ करते थे ना महाराज, जिनका बड़ा बड़ा नाम है, वो बेचारे ना तो फारसी जानते थे और ना संस्कृत, और वो बन गए इतिहासकार। तो के मोहम्मद साहब ने ये बताया कि जो राम मंदिर है वो उसी जगह पे है जहाँ पे बाबरी मस्जिद था। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर के अवशेष निकले हैं वो किसी मंदिर के थे। तो तुम जो कह रहे हो कि यूं ही तोड़ दी गई, यूं ही नहीं तोड़ी गई। वो राम जी का मंदिर था जिस पर एक क्रूर शासक ने अपनी बादशाहत दिखाने के लिए एक मस्जिद बनवाया। बाबर लुटेरा। आपने क्या कहा? उन्होंने कहा एक मंदिर था, उन्होंने ये नहीं कहा राम मंदिर था। मंदिर और राम मंदिर में बहुत फर्क होता है। उस चीज का जिक्र हमारे, सुनिए, उस चीज का जिक्र हमारे राम भद्राचार्य जी हैं। राम भद्राचार्य, सुनियो, मैंने क्या कहा? मैं उस चीज का जिक्र हमारे राम भद्राचार्य जी हैं, उन्होंने किया। राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। नहीं। चलो आप कह रहे हैं बाबर लुटेरा है, बाबर लुटेरा है। अंग्रेज के बड़े शहजादे थे यहाँ पे, अंग्रेज नहीं लूट के लेके गए। फिर मतलब बाबरी लुटेरा है, औरंगजेबी लुटेरा है, अकबरी लुटेरा है, सब कुछ लुटेरा है। तो ये सब यहाँ छोड़ के मर गए, वो कौन सा लूट के अफगानिस्तान ले गए? सुनो मेरी बात, एक चीज समझो, बाबर कहाँ से था? बाबर कहाँ से थे? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से पहले कहाँ से था? अफगानिस्तान में तो मार पीट खा के आया था। अफगानिस्तान में बाबर पिट पिटा के अफगानिस्तान में आया था। उससे पहले कहाँ था? उससे पहले एक जगह थी, उसका नाम बताओ। बाबर की पैदाइश कहाँ की है? बाबर की पैदाइश हिंदुस्तान की। बाबर की पैदाइश कहाँ की है? हिंदुस्तान की। तो वो अफगानिस्तान क्या करने गया था? अरे भाई साहब, औरंगजेब आलमगीर के जमाने। मैं क्या कह रहा हूँ, बाबर की बात कर रहा हूँ। पहले औरंगजेब पे भी आएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं औरंगजेब पे भी आऊंगा, तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। आप शांत रहे बच्चे। ये बताओ बाबर की पैदाइश कहाँ की? बाबर की पैदाइश ये तो मुझे नहीं मालूम। बाबर के बाप का नाम क्या है? मालूम नहीं यार। मालूम नहीं है, ये सब तुम्हें नहीं पता। लेकिन हुक्मरान, अब सुनो भाई, मुझे मालूम था, नाम भूल जाता। अरे कहाँ जा रहे हैं? रुकिए भाई साहब। समरकंद नाम की एक जगह है। कहाँ, कौन सी जगह है? समरकंद नाम। समरकंद नाम सुना इसका? ना, नाम भी नहीं सुना होगा। बाबर वहां का था और वहां पे उसके अपने भाइयों ने, अपने चाचाओं ने मार पीट के भगाया था उसे, बाबर को। और वो अफगानिस्तान में आया था। कहाँ पे आया था? अफगानिस्तान से वो भारत पहुंचा। कहाँ पहुंचा? भारत पहुंचा। तो पहली बात, वो भारतीय नहीं था, वो बाहरी था। और हर बाहरी, चाहे वो खिलजी हो,
चाहे वो लोधीज हो, चाहे वो मुगल्स हो, चाहे वो अंग्रेज हो, ये सब के सब लुटेरे थे। और अब ये कह रहे हो, घुमाओ इसको कैमरे को, ये जो लाल किला है ना, ये मेरे बाप दादाओं के पैसे से बना है। अफगानिस्तान से पैसा नहीं आया था इसको बनाने के लिए, ये मेरे बाप दादों का पैसा था। मेरे से जो जजिया लिया गया ना, सुनो मेरी बात, सुनो, अरे सुनो, मुझसे जो जजिया लिया गया, जो मुझसे धार्मिक कर वसूल किया गया, उनसे तुमने अपने महल बनाए। इस पे हिंदुस्तान का हक है, इसलिए आज भी ये हिंदुस्तान में है और कयामत तक ये हिंदुस्तान में रहेगा, क्योंकि इसको बनाने वाले कारीगर समरकंद या अफगानिस्तान से नहीं आए थे, इसको बनाने वाले कारीगर भी इस हिंदुस्तान की मिट्टी से थे। ताजमहल का पत्थर मकराना मेरे राजस्थान से आया है, उसको बनाने वाला कारीगर मेरे हिंदुस्तान का था। चंद लोगों का कत्ल करके कोई बादशाह ये नहीं कह सकता कि मैंने हुकूमतें तैयार की है। हुकूमतें तैयार की जाती है लोगों का दिल जीत के। तुम औरंगजेब की बात करोगे? हाँ, क्या कहना चाहते हो औरंगजेब के बारे में? बात तो आप कह रहे हैं सारा पैसा यहाँ का था, हाँ, आपके खून पसीने का था, इस देश की आजादी के लिए टीपू सुल्तान रजी अल्लाह तआला अन्हु का खून निभा है। बिल्कुल। मैं देखो, अब देखो, अब फिर सुनो, निभा है खून। इस पे भी आते हैं, अरे इस पे भी आते हैं दोस्त, तुम्हारी एक एक बात का जवाब देंगे। बहुत अच्छी चीज है, इस देश की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब ने बराबर खून बढ़ाया भाई। सिखों ने अलग देश नहीं लिया, हिंदुस्तान के साथ रहे। जैनों ने अलग देश नहीं लिया, जबकि इस इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? यही जैन। इधर मंदिर दिखाओ भाई, ये जो जैन संप्रदाय के लोग हैं वो इस देश की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। सिख जिन्होंने गर्दनें कटा दी, जिसने खून बहाया उसने अपना हिस्सा नहीं मांगा और ना ही उसकी खिलाफत किसी ने की। क्यों बना लिया पाकिस्तान? बिल्कुल बहाया खून, लेकिन उस खून का हिसाब चुकता कर जी। क्यों बनाया पाकिस्तान? पाकिस्तान क्यों बनाया? क्यों बनाया पाकिस्तान? भाईजान, उन्हें अपना अलग कंट्री बनाना थी मुसलमानों को, आजादी। वो तो बात सुनिए, पाकिस्तान जब बनता तो दिल्ली तक बनता। हमारे यहाँ के अंसारी बिरादरी और बिरादरी सब एक हुए, उन्होंने इतना बड़ा पाकिस्तान बनने से रोका। मेरी बात सुनो, पहली बात तो दिल्ली तक कभी नहीं बनता क्योंकि उनकी हैसियत नहीं थी। पॉइंट नंबर 1 सुनो, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, एक चीज बनी थी जिसे कहते हैं और मुस्लिम लीग, नाम सुना किसी ने? पार्टी क्या कौन था उसका सर्वे कौन था उसका? मैं नाम ध्यान में नहीं मेरे। पाकिस्तान का निर्माण किसने करवाया? बाकी नाम का जिलानी मोहम्मद अली जिन्ना। क्या कहते थे? जिलानी। जिला। एक तो तुम्हें पता नहीं है, थोड़ा पढ़ लिख के आया करो बहस करने। अब सुनो, अरे नाम ध्यान नहीं रहता। उम्र ही क्या है तुम्हारी? मेरी उम्र 19। अभी से अगर इतना भूलोगे तो जिंदगी में बहुत कुछ भूल जाओगे। सुनो, जिन्ना ने ये देश बनाया, जिन्ना की पार्टी थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग इस देश के अंदर एक, अरे इनको थोड़ा साइड कीजिए ना महाराज, चाचा साइड हो जाओ, थोड़ी बातचीत चल रही है। नहीं, आपने सुनिए चाचा, सुनिए, आपने एक दिव्य पदार्थ का सेवन कर रखा है और उस दिव्य पदार्थ के सेवन, अरे इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तुमसे, अरे इधर आओ, तुम आओ, अरे जा कहाँ रहे हो? अब कहाँ जा रहे हो? अरे रुको यार, तुमको बताएं, सुनो मेरी बात, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, बिल्कुल सही बात है। चीख नहीं रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, सब चीख रहा हूँ तुम। देखिए अब लेके चले गए, ये लेके चले गए, ये लेके चले गए। हाँ चाचा, भाई साहब क्या नाम है आपका? इनसे सहमत है जो इन्होंने बात कही? मैं तो अभी आगे खड़ा हूँ। ये बताइए, क्या लग रहा है, देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है? देश तरक्की कर ही रहा है। काम वगैरह हुआ कुछ देश में? हाँ, काम हुआ है, सड़कें बहुत अच्छी बन गई। कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर। क्या व्यापार वगैरह है क्या कुछ? नहीं, आया हुआ हूँ यहाँ कुछ जी। क्या योगी जी कैसा सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में? बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। भय मुक्त है? हाँ, भय मुक्त है। नाम क्या बताया? अरसलान हुसैन। सलाम साहब, ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार, अभी आपसे पहले जो भाई था, मेरी इतनी आदत नहीं है बोलने की, लेकिन वो गलत फैक्ट बोल रहा था, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा। उन भाई का कहना था कि नरेंद्र मोदी ने कुछ किया नहीं है, बस हिंदू मुसलमान किया है। आप सहमत हैं इनसे? नहीं। आप बताओ, मोदी का कौन सा काम आपको नजर आया? मोदी का सबसे बेहतरीन तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया का मजबूत हुआ है, रोड कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो गई है हमारी, और ऊपर से जो श्रम गरीबों को योजनाओं में जो लाभ हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। लोग गांव से गांव कनेक्ट हुए हैं। ये बाकी सब पॉलिटिक्स है कि सब अपना पॉलिटिक्स तरीके से अपनाते हैं। मोदी को डिफेम करने में अपोजिट है और अपोजिट का बहुत अच्छा उसमें साथ रहा है और पार्टियाँ उनका साथ देती हैं। हाँ, अच्छा ये बताइए, क्या जो मोदी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब नारा है या जमीन पे है? यानी कि जो सरकार की योजनाएं हैं, मसलन उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, ये सब